नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइक्लोन तेज से जुड़ा बिल्कुल नया अपडेट। साइक्लोन तेज से जुड़े हर पूरी जानकारी को पूरी बारीकी से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। पहले अनुमान था कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पास एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा, जो कि इस सीजन का अक्टूबर के पहले सप्ताह में साइक्लोन बन सकता था। पर लेकिन जो मॉडल का नया अपडेट आया है उसके हिसाब से फ़िलहाल बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने की संभावना लगभग 40% ही रह गई है, क्योंकि पहले जो मॉडल का इंडिकेशन था कि जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा वो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, चूँकि उसे समुद्र का सफ़र ज़्यादा तय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके साइक्लोन बनने की प्रोबेबिलिटी थी। पर लेकिन जो नया अपडेट आया है उसके हिसाब से इसके जो सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी में जाने की संभावना नहीं है, बल्कि ये पहले म्यांमार की तरफ जाएगा, और चूँकि वहाँ पर मैदानी हिस्सा होगा तो उसे समुद्र से एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इसके साइक्लोन के रूप में बदलने की संभावना लगभग बेहद ही कम है। लेकिन पर फिर भी इस सिस्टम के काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पहले जीएफएस मॉडल का जो इंडिकेशन था वो ये था कि ऐसे सिस्टम के साइक्लोन बनने की संभावना अधिक थी, पर लेकिन हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि जो पूर्वानुमान होता है 15 दिनों का वो बिल्कुल भी सटीक नहीं होता और उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। और अब जो फ़िलहाल जो इंडिकेशन आया है मॉडलों के, तो उनके हिसाब से इसके साइक्लोन में बदलने की संभावना बेहद ही कम है। विंडी का अगर हम मॉडल देखते हैं तो विंडी के मॉडल में भी इसके साइक्लोन बनने की संभावना बेहद ही कम हमें दिखाई दे रही है। पर लेकिन अगर ये सिस्टम साइक्लोन नहीं बनता है, फिर भी इसके प्रभाव से देश के काफ़ी हिस्सों पर मौसम प्रभावित होगा और तेज़ हवाओं के साथ काफ़ी व्यापक बारिश दर्ज की जाएगी। इसका जो ट्रैक है वो लगभग उत्तर पश्चिम दिशा में रहेगा और इसके जो पश्चिम बंगाल और साथ ही जो बांग्लादेश का हिस्सा है, इन भागों की तरफ इस सिस्टम के लैंडफॉल करने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और इसके प्रभाव की वजह से जो बांग्लादेश और साथ ही हमारे पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के जो हिस्से हैं, इन भागों पर मौसम बदल जाएगा और वहाँ पर काफ़ी तेज़ गति के साथ हवाएं चलेंगी। पहले अनुमान था कि ये सिस्टम 3 अक्टूबर के आसपास लैंडफॉल करेगा, पर लेकिन अब इसके 4 या 5 अक्टूबर के बीच लैंडफॉल करने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़े और हवाओं की गति पर नज़र डालें तो इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम जो बनेगा 30 या 1 अक्टूबर के आसपास वो लगभग म्यांमार के इस इलाके पर डेवलप होगा। उस दौरान भी समुद्र में हलचल काफ़ी अधिक होगी और तब भी यहाँ पर इस हिस्से में हवाओं की जो गति रहेगी वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जैसे जैसे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना शुरू करेगा तो ये अरब सागर का जो मॉइस्चर है, उनकी जो हवाएं अरब सागर के ऊपर चल रही है, उन सभी हवाओं को अपनी तरफ तेज़ी के साथ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम लगातार प्रभावी होता रहेगा। 2 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम प्रभावी होकर डिप्रेशन के रूप में बदल जाएगा और उत्तर पश्चिम दिशा में बांग्लादेश और साथ ही जो हमारा पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, उन भागों की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा। जब ये सिस्टम लैंडफॉल के काफ़ी करीब पहुंचेगा तो उस दौरान हो सकता है कि ये डीप डिप्रेशन भी बन जाए और तब इसमें जो हवाओं की गति होगी वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि गश्ती में 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। ये सिस्टम सीधे तौर पर तो पश्चिम बंगाल को हिट नहीं करेगा, बल्कि बांग्लादेश को सीधे तौर पर हिट करेगा, जिसकी वजह से सबसे अधिक जो इस सिस्टम का इफेक्ट होगा वो बांग्लादेश के ऊपर ही देखने को मिलेगा। पर लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल के हिस्सों में इसके प्रभाव की वजह से काफ़ी बारिश और साथ ही तेज़ गति के साथ हवाएं चलेंगी, जिससे कुछ नुकसान होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़े और हम रेनफॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उसको देखें तो आप देख सकते हैं अंडमान सागर के पास काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर भारी बारिश होगी। जैसे जैसे जो सिस्टम बनेगा वो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ना मूवमेंट करेगा, तो बारिश की गतिविधियाँ भी उसके साथ ही आगे बढ़ती जाएंगी। जब यह डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन के दौरान लैंडफॉल के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा तो उस दौरान जो बांग्लादेश और साथ ही हमारा पश्चिम बंगाल के हिस्से में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके साथ ही देश के जो पश्चिम तटीय इलाके हैं, जिनमें गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक, इन सभी भागों पर भी काफ़ी मात्रा में हमें मॉइस्चर का जो फ्लो वो दिखाई दे रहा है।
फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।